ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन जो कथा कही जाएगी उसके बारे में मैं बताऊंगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी आती है उसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन हम क्या पूजा विधि करेंगे, क्या कथा कहेंगे, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। 2023 के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी 8 दिसंबर या 9 दिसंबर 2 दिन की तिथि लगी है। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। पंचांग के मतभेद के अनुसार कहीं कहीं 8 दिसंबर है और कहीं कहीं 9 दिसंबर है। तो इस प्रकार हम 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो 8 दिसंबर को दशमी तिथि के दिन हम लोग पहले स्नान ध्यान करके दशमी तिथि के दिन हम शाम के समय के बाद से भोजन आदि ग्रहण नहीं करते, क्योंकि एकादशी व्रत हम एक दिन पहले से ही दशमी तिथि से ही उसका शुरू कर देते हैं। फिर हम 9 दिसंबर को व्रत करेंगे। 9 दिसंबर के व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम पहले संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, मैं आपकी व्रत करूँ जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। उसके बाद हम स्नान ध्यान करके अपना मंदिर का जो पूजा होता है वो करते हैं। फिर अलग से अगर हमारे पास जगह है तो हम अलग से चौकी लगाते हैं। पहले रंगोली बना लेंगे, उस पर चौकी रखेंगे। चौकी रखने के बाद हमारे पास अगर विष्णु भगवान की धातु की मूर्ति है तो उसे हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। गणपति भगवान की मूर्ति को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। अगर हमारे पास छोटी मूर्ति नहीं है तो हम विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के जो साथ है उनकी हम फोटो को स्थापित करेंगे। हम इसमें चावल, एकादशी के दिन आप लोगों को पता है कि चावल वर्जित रहता है, इसलिए हम तिल का आसन दे के भगवान के फोटो को स्थापित करेंगे और उसके आगे छोटी सी गणपति जी की भी मूर्ति को हम तिल का आसन दे के स्थापित करेंगे। और एक कलश लेंगे, कलश में हम कलावा बांधेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे और कलश में हम हल्दी, सुपारी, सिक्के और दुर्वा फूल ये सब डाल के कलश की स्थापना करेंगे और उसमें आम का पल्लो रखेंगे और उस पर हम नारियल भी रख सकते हैं, श्री कलश भी बना सकते हैं या दीप कलश भी। तो उस पर हम तिल भर के प्लेट में रख देंगे। तो हम इसमें चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाते। उसके बाद से हम गणपति जी को पहले मौली पहन स्नान कराएंगे, फूल से छिड़क के पुष्प को मनन स्नान कराएंगे। उसके बाद से हम कपड़े से पोछेंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप मौली कृष्ण पहले गणपति भगवान को देंगे, फिर वासुदेव जी को और लक्ष्मी माता को हम चुनरी देंगे। जनेऊ भी हम अर्पित कर सकते हैं। फिर हम सिंदूर लगाएंगे गणपति जी को और हल्दी या पीला चंदन हम विष्णु भगवान को लगाएंगे और उसके बाद से माता लक्ष्मी है तो उनको हम सिंदूर लगाएंगे। कलश की भी हम पूजा करेंगे और उसके बाद से हम भोग लगाएंगे। जो मौसम के अनुसार रहेगा वो भोग लगाएंगे। घी का एक दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे। जो पंचोपरात पूजा होती है वह हम उस दिन पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम हाथ में अच्छा तिल लेंगे या पुष्प लेंगे। उसके बाद हम कहानी सुनते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कहानी इस प्रकार से है कि धर्मराज जो है, धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण से पूछे कि आप बताइए ये मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तूने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। हजारों शंखों तीर्थ नदी जो है उसमें स्नान करके जो हम भगवान का दर्शन करते हैं, जो हमें पुण्य प्राप्ति होती है, वह सिर्फ मार्गशीर्ष माह के उत्पन्ना एकादशी करने से हमें प्राप्त होती है। हम जितने भी यज्ञ करें, हजारों यज्ञ करें, दान दे, जो भी हम करें उन सबों के बराबर, हजारों गाय दान करने के बराबर जो हमें पुण्य प्राप्त होती है। हजारों मंत्र
जो भी हम जितने भी यज्ञ या पुण्य कर्म करें उनके बराबर एक उत्पन्ना एकादशी करने का फल प्राप्त होता है, या कोई भी एकादशी व्रत करने के बराबर होता है। इस दिन उत्तमना एकादशी के दिन हमें किसी भी बेकार की बातें नहीं सुननी चाहिए, किसी के झूठे पापी आदमी से दूर रहनी चाहिए, क्रोध नहीं करनी चाहिए, वैसे मनुष्य से दूर रहना चाहिए जो वो पापी हो या जो किसी भी प्रकार के गलत काम में लिप्त हो। इस दिन हमें वैसे लोगों का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, उनको देखना भी नहीं चाहिए। बहुत समय पहले की बात है कि सतयुग में मरु नाम का एक राक्षस हुआ। वह जब अपने पुण्य प्रताप से वो इतना बलशाली था मरु कि उसने सबसे पहले इंद्र पे जाके आक्रमण किया और इंद्र की सारी शक्तियों को छीन लिया। वायु देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता और जल देवता, सबका जो भी कार्यभार था अपने हाथों में ले लिया और सभी देवताओं को इंद्रप्रस्थ से बाहर कर दिया। इंद्र नगरी से जब ये बाहर हो गए तो ये भूलोक में विचरण करने लगे। तभी भी वो देवताओं को बहुत परेशान करता था मरु नाम का राक्षस। तब बहुत परेशान होने के बाद इंद्र देवता अपने सभी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास पहुँचे और जाके बोले, भगवान हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारे इंद्रलोक पर मरु नामक राक्षस ने आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और हम लोग इधर उधर उससे छुपते रहते हैं। शिव बोले, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है उनके पास तुम जाओ, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ये लोग क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर सैया कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनकी पांव दबा रही थी। ये लोग भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप इस जगत के माता पिता हैं, आप ही पालनहार है, आप ही आकाश है, आप ही पाताल है, आप ही होम है, यज्ञ है, कर्म है, दान है, पुण्य है, आप ही सब कुछ है। आपके सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो भी ये जीव है, जो भी जीवन है, मरण है, सब आप ही है। आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से नाना प्रकार से भगवान विष्णु के हजारों नाम, सहस्त्रों नाम से वो उनका स्तुति करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। तब भगवान की अनिंद्रा खुली तो वह बोले कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं। तो इंद्र भगवान ने कहा, भगवान हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हमें मरु नामक जो राक्षस है उसके चलते हमें अपना इंद्रलोक छोड़ के इधर उधर विचरण करना पड़ रहा है। तब भगवान बोले कि आप बताइए उसकी कौन रक्षा कर रहा है, वो किस कुल से है और वो उसके ऊपर किसका हाथ है। आप मरु राक्षस के बारे में सब बताइए। इन लोगों ने मरु राक्षस के बारे में सब कुछ बताया। प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था, उसी का पुत्र मरु है जो चंद्रावती नगरी में रहता था। भगवान को उन लोगों ने सब कुछ बताया। ये भी बताया कि वो अजय है और बहुत ही दुष्ट है, उसे मारना बहुत कठिन है। अब भगवान जो थे वो मरु के बारे में सब जान गए। फिर युद्ध भूमि में मरु अपने सारे सेनाओं को लेके उपस्थित हुआ। इधर से देवता भी, और बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। बहुत से राक्षस के जो सैनिक थे वो सब मारे गए। बाद में भगवान विष्णु और मरु का आमना सामना युद्ध होने लगा। भगवान जितना ही अस्त्र शस्त्र उसे प्रहार करते थे उसे कुछ ना होता था। ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर पुष्प की वर्षा हो रही है। वह हाथों से भी मल्ल युद्ध भी होने लगा। 10,000 वर्षों तक भगवान हरि और विष्णु और मरु के बीच युद्ध हुआ। फिर थक हार के भगवान जो है बुद्धि काशी में चले गए। बुद्धि काशी में गए, वहाँ पर हेमवती नाम का एक गुफा था जो 12 योजन लंबा था। उसमें भगवान जाके उस गुफा में आराम करने लगे और योग निंद्रा में वो चले गए। तभी वहाँ भगवान को ढूंढता हुआ मरु नामक राक्षस वहाँ फिर पहुँच गया और भगवान पर प्रहार करना चाहा। लेकिन तभी भगवान की निद्रा से, योग निद्रा से एक देवी का उत्पन्न हुई। वही देवी मरु का वध की, क्योंकि उसके ऐसा लिखा हुआ था
कि वह एक देवी के द्वारा ही मारा जाएगा जो विष्णु भगवान से उत्पन्न हो। उसी समय मरु जो है उसका वध कर दी। जब भगवान का निंद्रा खुला तो उन्होंने देखा कि अरे मरु का वध हो गया है और एक देवी दिख रही है। तो पूछे देवी से कि आप कौन है? तो बोली मैं आप ही से उत्पन्न हुई हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए आपको उत्पन्ना एकादशी के रूप में लोग पूजेंगे। जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी के दिन आपका पूजन पाठ करेंगे वह हमारे ही पूजन पाठ के बराबर होगा। और इस दिन हमें एकादशी के दिन ये कथा जरूर सुननी चाहिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन। फिर हाथों में जो हमारे पुष्प है उसको हम भगवान विष्णु के चरणों में रख देंगे और उनको प्रणाम करेंगे। और उसके बाद से हम कपूर लेके फिर भगवान की आरती करेंगे और आचमन करेंगे। इस प्रकार से हम एकादशी के दिन ऐसे पूजा करें। हमें एकादशी के दिन अगर हमारे घर तुलसी माता है तो 11 बार ओम वासुदेवाय नमः का जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। भागवत की पढ़नी चाहिए। विष्णु भगवान के अनंत कथाएं हैं उसको पढ़नी चाहिए। मतलब हमें दिन भर श्री हरि का गुणगान ही करना चाहिए एकादशी व्रत में। फिर इस दिन हमें फलाहार करना चाहिए क्योंकि इसमें हम अन्न ग्रहण नहीं करते। और मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई हूँ कि एकादशी के दिन हमें 2 जगह भोग लगानी चाहिए कि गणपति जी को तुलसी जी बिल्कुल नहीं चढ़ती हैं और विष्णु भगवान बिना तुलसी जी का भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि चौकी पर 2 जगह भोग लगाइए। और उसके बाद से हमें दिन भर फलाहार ही रहना है। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन हमें पारना करनी चाहिए और श्रीवासा ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सुनाई उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। ओम वासुदेवाय नमः।